ज्योति मल्होत्रा की दोस्ती एक ऐसे शख्स के साथ है जो पहलगाम हमले की दूसरे दिन ही केक लेके जाता है पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर। जब रिपोर्टर उसे पूछते हैं ये केक किसके लिए है, क्यों लेके अंदर जा रहे हो, वो जो शख्स था अपनी जबान बिल्कुल बंद रखता है और कोई जवाब नहीं देता। जब इसकी कुंडली खंगाली जा रही थी तो पता लगा कि ज्योति मल्होत्रा के साथ पाकिस्तान के अंदर, जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी, वहां पर उसे एक शख्स मिलता है और उस शख्स की जो शक्ल है इस केक वाले की शक्ल से बिल्कुल हूबहू मिलती है। सेम दाढ़ी है, सेम आईब्रो है, आंखें भी बिल्कुल सेम हैं। लेकिन ये जो पहली तस्वीर है जिसमें पहलगाम हमले के बाद वो केक लेकर मस्ती करने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जा रहा था, और जो दूसरी तस्वीर है जहां पे ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में जाकर इस शख्स से मिलती है, तो सवाल खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान ने अपना जासूस का जो तरीका था बिल्कुल बदल दिया है। एक नाकाबिल कौम जिसके जासूस इतने नाकाबिल है कि भारत के अंदर घुस के वो जासूसी नहीं कर सकते, और इसलिए वो तमाम इन्फ्लुएंसर्स को, तमाम जो यूट्यूबर्स को, तमाम जो सोशल मीडिया में जो जितने भी लोग एक्टिव हैं, ब्लॉगर्स बनाते हैं, ट्रैवल वीडियो बनाते हैं, उन्हें अपने शिकंजे में लेते हैं। और कुछ इसी कड़ी में ज्योति मल्होत्रा 33 साल की एक ऐसी महिला जो लगातार जाने अनजाने में भी अगर सही वो पाकिस्तान को बहुत सारी डिटेल्स भारत से पाकिस्तान भेज रही थी। अब किस तरीके की डिटेल भेज रही थी, जब पुलिस वालों से पूछा गया तो पुलिस वालों ने कहा कि देखिए अभी तक हमें कोई ठोस सबूत तो ऐसा नहीं मिल पाया है, लेकिन क्या ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान सच में भेजी थी और अब तक उसने क्या क्या चीजें भेजी हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत सारे टेक्निकल शब्द बताने वाला हूं, शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन मैं आप कोशिश करूंगा कि उसको आसान से आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। ज्योति मल्होत्रा जितने भी भारत से लगती सीमाएं हैं उन देशों में घूम कर आई है। पाकिस्तान गई है, भूटान गई है, नेपाल गई है, चाइना गई है, बांग्लादेश तक ये घूम कर आई है ज्योति मल्होत्रा। अब जब इससे इंट्रोगेशन में पूछा जा रहा है कि आपने क्या क्या चीजें बताई हैं, कितने पैसे आपको मिले हैं, तो बार बार ज्योति मल्होत्रा ये कहती है कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं जो दिखाना चाहूं, जो बोलना चाहूं वो बोल सकती हूं, जो दिखाना चाहूं वो दिखा सकती हूं। अपने ब्लॉग के जरिए मैंने कोई भी चीज गलत नहीं की है। जब ये सारे जो जवाब हैं ज्योति मल्होत्रा की तरफ से सुरक्षा एजेंसी को दिए जा रहे हैं, तो सुरक्षा एजेंसी ने साफ तौर पे कहा कि देखिए आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रैवल ब्लॉग में क्या दिखा रही हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजादी की जो कीमत है जो इस देश ने चुकाई है, उस देश को आप जैसे लोगों से ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि जाने अनजाने में जो आपने फोटोज वीडियो जो शेयर किया है उसे जियो लोकेशन, कहां पे सिक्योरिटी कितनी तैनात है, कहां पे कितनी भीड़ है, उन सब का एक एक ब्यौरा पाकिस्तान पहुंच रहा था। ज्योति मल्होत्रा किस तरीके से पाकिस्तान के शिकंजे में आती है और आईएसआई से उसकी दोस्ती किस तरीके से होती है, तो पता लगा कि पाकिस्तान एम्बेसी में एक बार उसे बुलाया जाता है। पाकिस्तान एम्बेसी में वो कैसे जाती है, तो हरकत सिंह नाम है, एक हरियाणा सिख प्रबंधन कमेटी के वहां पे एक शख्स है, हरकत सिंह है, वो दानिश से मिलवाने लेके जाते हैं ज्योति मल्होत्रा को। हरकत सिंह एक तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में वो एक ऐसा पुल है जो लोगों की मदद करते हैं, जत्थे की मदद करते हैं कि भारत से उन्हें पाकिस्तान ले जाया जाए गुरुद्वारे के लिए, या किसी भी गुरुद्वारे में सिख को और कोई भी जरूरत हो तो ये बहुत मदद करते हैं। और कुछ इसी तरीके से जो हरकत सिंह थे उनका ये दावा है कि फिलहाल के लिए पुलिस ने उनका फोन रख लिया है, लेकिन जो तमाम जो सूत्र है उनका कहना है कि हरकत सिंह ने इनकी जो दोस्ती थी ज्योति मल्होत्रा की दानिश से करवाई, और दानिश पाकिस्तान एम्बेसी में रहकर एक तरीके से उसने हनी ट्रैप में ज्योति मल्होत्रा को फंसाया। दानिश कौन है? दानिश एक तरीके से आपको बताऊं पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई के लिए काम करता है। उसने बकायदा ज्योति मल्होत्रा को अपने जाल में फंसाया, उसे मोटिवेट किया कि तुम पाकिस्तान घूमने जाओ, वहां पे वीडियोस बनाओ और वहां पे इस तरीके से वीडियो बनाओ कि तुम्हें लोगों को बताओ कि जो पाकिस्तान की जो छवि है पूरी दुनिया के सामने, भारत के सामने एक अच्छी तस्वीर सबके सामने आ पाए। इसके बाद तमाम वो जगहों पर घूमती है, ट्रेनों के अंदर घूमती है, खुद पुलिस वाले, लाहौर पुलिस बकायदा चाय देते हुए नजर आती है ज्योति मल्होत्रा को। तो सोचिए कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है एक सिस्टम बनाया गया जिसमें इंडियन ब्लॉगर के जरिए ही दिखाने की कोशिश हुई कि देखिए
हम तो बहुत अच्छे देश हैं और सिर्फ इंडियन आर्मी ही जंग छिड़वाने की कोशिश करती, इस तरीके का जो उनका प्रोपेगेंडा था वो फैलाने की कोशिश हो रही थी। किसके जरिए? ज्योति मल्होत्रा के जरिए। अब इस बात को तस्दीक कैसे मिलती है? पहलगाम हमला होता है, पहलगाम हमले के ठीक बाद ज्योति अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो जारी करके ये कहती हैं, वो तमाम आतंकवादियों को दोषी नहीं ठहराती, वो सुरक्षा एजेंसियों पर मर देती हैं। दूसरा वो कहती हैं कि जितने भी टूरिस्ट आए थे उन टूरिस्ट को सतर्क रहना चाहिए था, टूरिस्ट सतर्क नहीं थे इसलिए उन पर अटैक हुआ। अब सोचिए, अपने ही घर में घूमने पर कोई आकर आपको गोली मार दे, उसके बाद अपने ही घर के लोग ये कहें कि आप तो गलत जगह घूम रहे थे, आपको सतर्क रहना चाहिए था। तो अब ऐसे में सवाल उठता है ज्योति मल्होत्रा के मोटिव पर। और ये जो मोटिव है, जिस तरीके से मैं आपको पूरा इनका टाइमलाइन बताता हूं कि कब कब कहां कहां गई थी। देखिए, ये सबसे पहली बार जो ज्योति मल्होत्रा है 324वें वैशाखी फेस्टिवल अप्रैल में जो हुआ था 2023 में, ये जाती है गुरुद्वारा कमेटी जो पाकिस्तान में है वहां पर, उनकी यहां भारत से वहां पर जाती हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान की एम्बेसी में जाती हैं। 325वें जो वैशाखी फेस्टिवल गार्ड था अप्रैल में, वहां पर जाती हैं। और इस बार वो 17 अप्रैल से लेकर 25 मई 2024 तक रहती हैं। मतलब आप सोचिए, लगभग 1 महीना और 8 दिन ये पाकिस्तान के अंदर रहती हैं। उसके बाद क्या होता है? 25 मई को वहां से वापस आ जाती है। उसके बाद ही सीधे पहुंच जाती हैं चाइना। अब घूमने का शौक है, ट्रैवल ब्लॉग करने का शौक है, जाइए घूमिए, लेकिन पाकिस्तान के बाद चाइना जिस तरीके से जाती है महिला, ये कहीं ना कहीं शक गहराता है। उसके बाद जो हमारी आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो क्या चीज पता लगाती है? जो चीजें पता लगी हैं कि इसके बाद वो इंडिया से आती हैं, फिर नेपाल जाती हैं, बांग्लादेश जाती हैं। उसके बाद साथ साथ में नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ जाने जाते ये दुबई, थाईलैंड और इंडोनेशिया और भूटान भी घूमने के लिए निकल जाती हैं। और ये जो उसी साल जब 2024 के आसपास ही ये कश्मीर के पहलगाम में भी जाती हैं। और हमला होने से ठीक कुछ महीने पहले मार्च में ही 2025 में ये पहलगाम वाले इलाके में भी जाती हैं। और यहां तक कि जो आखिरी जो पाकिस्तान की जो इनका दौरा था वो मार्च 2025 का था। अब इतनी ज्यादा पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम था ज्योति मल्होत्रा का, वो किस कदर हावी हो चुका था कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से लगे जितने भी सीमा वाले इलाके थे वहां पर जाती थी, वहां पर जाके वीडियो और ट्रैवल ब्लॉग बनाती थी। और उन ट्रैवल ब्लॉग के जरिए अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन का जो वीडियोग्राफी था, अगर आपने याद होगा आपके जहन में भी, तो ओसामा बिन लादेन किस तरीके का इंसान था, वो वीडियोग्राफी करने का उसे बहुत शौक था। अमेरिकियों ने सिर्फ वीडियो देख देख कर उसकी तमाम लोकेशन पता कर ली थी। अब यहां पर इन सारी चीजों के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, फोटो खींचने के लिए ज्योति मल्होत्रा जैसे कई यूट्यूबर्स और कई जो फेसबुक या ट्रैवल ब्लॉग के नाम पे जो वीडियोस बनाते हैं, सीमावर्ती इलाके में जाके वीडियोग्राफी करते हैं और तमाम लूप होल्स के बारे में जानकारी पाकिस्तान तक मुहैया करवा देते हैं, यूट्यूब पर वीडियो डाल देते हैं। और यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस तमाम आपको मिलेंगे जहां पर पाकिस्तान को बिना कोई मेहनत के, बिना ज्यादा पैसे खर्च किए, बैठे बैठे एक यूट्यूब लिंक से आपको पता लग जाएगा कि किस इलाके में कितनी फौज तैनात है, कहां पर टूटे हुए हैं, तारबंदी टूटी हुई है, कहां से हम लोगों को घुसा सकते हैं। इन सारी चीज की जो जानकारी है मिल सकती है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसी है वो ज्योति मल्होत्रा के फेसबुक अकाउंट, स्नैपचैट अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप चैट, इन सब को बारीकी से स्टडी कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी इनक्रिप्टेड मैसेज के जरिए पाकिस्तान में कोई चीज ऐसी बताई गई है या नहीं बताई गई है। अब यहां पर जो दानिश है उसके बारे में अगर आपने ध्यान दिया हो कि कुछ ही दिन पहले, ज्योति मल्होत्रा की कुछ ही दिन पहले एक तरीके से भारत ने साफ तौर पर दानिश को कहा था कि आप फटाफट और शाम तक एम्बेसी को छोड़कर अपने देश चले जाएं, आप पर जासूसी का आरोप लगता है। इसके बाद जब ये खबरें सामने आई तो लोगों ने पूछा कि दानिश ने किस हद तक जाकर जासूसी की थी भारत के अंदर, इसके बारे में जानकारी आनी चाहिए। दानिश यहां भारत छोड़कर जाता है और वहीं पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां दानिश के जो नीचे लोग काम कर रहे थे, ज्योति मल्होत्रा जैसे, और तमाम 2-3 यूट्यूबर्स और अरेस्ट हुए हैं जो सीधे तौर पर दानिश की उंगलियों पर नाच रहे थे और दानिश के कहे मुताबिक वो हर चीज
शेयर कर रहे थे। लेकिन ज्योति मल्होत्रा जैसे जो ब्लॉगर्स हैं उन्हें सिर्फ हिदायत दी गई थी कि आप पाकिस्तान के लिए अच्छे वीडियोस बनाया कीजिए, पाकिस्तान को दिखाया कीजिए कि दुनिया में बहुत अच्छा देश है, यहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हैं, खाना अच्छा है, लोग अच्छे हैं, हर कोई मददगार है। एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने के लिए ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को रखा गया था। तमाम ज्योति मल्होत्रा के अभी तक जो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक अब तक ज्योति मल्होत्रा के कोई भी फोन से या लैपटॉप से अब तक ऐसी कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस वाली जानकारी नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा वीडियो फैलाने वाले जितने भी तरीके हैं वो मिले हैं। तो इसलिए सुरक्षा एजेंसी और गहन जांच करके पता लगाना चाहती है कि क्या बैंक अकाउंट में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया गया है, दानिश के प्यार में ये पड़ चुकी थी, तो क्या इन सब को लेकर कोई चीज नई जानकारी सामने आ सकती है? क्या बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भी मिले हैं? क्योंकि जिस हद तक ये जो लड़की है ये पाकिस्तान जाकर ट्रेन में ट्रैवल कर रही है और तमाम लोगों को दिखाने की कोशिश करती है कि देखिए मैं तो बहुत अच्छी जगह जा रही हूं, ये बहुत अच्छी जगह है, हर किसी को यहां पर आना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ज्योति मल्होत्रा को तो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन तमाम जो सबूत है वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इकट्ठा कर रही हैं। खुद एनआईए जो हमारे देश में आतंकवादी जो भी हमले होते हैं, आतंकवादी जो भी कार्रवाई करते हैं, उन जो एनआईए ने भी पूछताछ की है ज्योति मल्होत्रा से। तो फिलहाल के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस की बदौलत और आईबी की बदौलत हिसार पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन सबूत इकट्ठा अभी किया जा रहा है।